नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बक्सर में हुए व्यवसायी की हत्या का विरोध लोगों ने मुख्य चौक को जाम कर किया। व्यवसायी की मौत मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय नागरिक उग्र हैं और बक्सर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर शहर के मुख्य चौक को जाम कर दिया। साथ ही एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। बक्सर प्रशासन द्वारा काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। आपकी मारपीट हुई इसमें व्यक्ति को गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो लेके यहाँ लोगों का कहना यह था कि जो भी हम लोगों की तरफ से कार्रवाई होनी थी वो तेज़ी से नहीं हुई। तो उनको आश्वासन दिया है इसकी जाँच होगी। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मोकामा और आसपास के इलाकों में व्यापक असर देखा जा रहा है। इलाके के तमाम बैंकों में ताला लटका रहा है। बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक के आसपास उपभोक्ताओं को परेशान हालत में देखा गया। बैंकों में बंदी का असर मार्केट पर भी खूब देखने को मिल रहा है। कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्ट्रॉन को सौंपने, स्थायी करने व वेतन बढ़ाने समेत 7 मांगों को लेकर जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक काम को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे पहले सभी कर्मी बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में जमा हुए, जहां से विरोध मार्च निकालकर समाहरणालय पहुंचे, जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आज से हम लोग का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो है शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश से लेकर पूरे बिहार राज्य में जितने कार्यपालक सहायक हैं वो सभी लोग आज से दिनांक 15/3/2021 से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। मजबूरन जाना पड़ रहा है और हम लोगों का जो है निजीकरण बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बात में सभी लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग जो भी कार्यपालक सहायक हैं वो सभी लोग जिला पदाधिकारी के पैनल के द्वारा एग्जाम फेस करते हुए और योग्यता दर्शाते हुए हम लोग ज्वाइन हुए हैं। बैंकों के निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान बैंकों के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मियों ने बताया कि कोरोना संकट काल में सरकारी तंत्र को ही घाटा हुआ, जबकि औद्योगिक घरानों की आय बढ़ती चली गई। सरकार इस पर नियंत्रण लगाने की बजाय निजीकरण को बढ़ावा देने पर तुली है। इससे आम नागरिकों की भी परेशानी बढ़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में और बैंक का चक्का जाम है। 2 दिन की स्ट्राइक है। गवर्नमेंट की जो दमन नीति आज जो चल रही है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और ये चीज़ ने आज नहीं, शुरू से ही जब भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए काम किया, हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया है, सफलता अर्जित की है। और आज भी हम लोग उसी मुद्दे पर जो है कि प्राइवेटाइजेशन न हो और जो पुराना पेंशन लागू है 1993-95 का, वो पेंशन आज लागू हो, NPS न हो। 11वां समझौता जो वेतन का हुआ है हम लोग का कमर्शियल बैंक में तो खैर लागू हो गया, लेकिन हम लोग के यहाँ लागू नहीं हुआ है। उसके लिए भी हम लोग ने काफ़ी आज लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वित्त मंत्री हैं बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं और हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को बेचना चाहते हैं और आज हवाई अड्डा को बेच चुके हैं, रेलवे को बेच चुके हैं, अब बैंक को बेचने की बारी आ रही है। खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के धावा गांव से है, जहां बेटी महोत्सव मनाने के नाम पर रात भर बार बालाओं का डांस का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में लौटिया के भाजपा विधायक तथा पूर्व कला सांस्कृतिक मंत्री विनय बिहारी ने भी ठुमके लगाए। बता दें कि हर साल विक्रमगंज के धावा गांव में बेटी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी जब इस महोत्सव
महोत्सव का आयोजन किया गया तो कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बताया जाता है कि भाजपा छोड़कर लोजपा में आए वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान बेटियों की रक्षा तथा कल्याण को लेकर लंबी लंबी बातें की गई, लेकिन बताया जाता है कि उद्घाटन तथा भाषण जैसे ही खत्म हुआ और प्रमुख नेता मंच से जब खिसक गए, उसके बाद उसी मंच पर बेटी महोत्सव के बैनर तले रात भर बारबालाओं का डांस हुआ। कृषि के नई तकनीक को सीखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने को लेकर भागलपुर के कृषि कार्यालय से किसानों का जत्था पड़ोसी राज्य झारखंड के दुमका के लिए रवाना किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक अरुण कुमार और आत्मा के निर्देशक प्रभात कुमार के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज हम लोग भागलपुर जिले के प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, जिसमें महिलाएं कृषक भी हैं, हम लोग उनको दुमका भेज रहे हैं, जहां जो नया अभिनव प्रयोग हुआ है किसानों के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, आत्मा दुमका के द्वारा, वहां वो लोग किसानों के प्रक्षेत्र पर जाएंगे और जो नया नया तकनीक वहां लगा है उनको देखेंगे। और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है और हम लोग भी देखे हैं कि किसानों के प्रक्षेत्र पर जाकर अगर किसान देखते हैं कोई नया चीज़ तो उसको अपनाने में उनको हिचक नहीं होती है। और हम लोग पिछले बार भेजे थे तो कई किसान इससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं। तो दुमका बगल में ही है, तो हम लोग सोचे कि नहीं, ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाए दुमका में, वहाँ किसान जाके अच्छा से सीखेंगे और यहाँ जब लौटेंगे तो अपने ही नहीं अन्य किसानों को भी बताएंगे जो हमने क्या क्या वहाँ सीखा, क्या क्या नया चीज़ है जिसको कि हम लोग अपना सकते हैं, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों को चेहरे पर मुस्कान हो, वो हकीकत में बदल सके। वो समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत वहाँ पर जो भी काम हुआ है उसका वो लोग देखेंगे और देख करके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहाँ के जो पीडी हैं उनको हम लोग यहाँ से सब कुछ बता दिए हैं कि इसको 3 दिन से उसको अच्छा से उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए और वो लोग जब वहाँ से सीख करके आएंगे तो फिर यहाँ पर अपने खेत में इसका प्रयोग करेंगे और अपने आसपास के किसानों को भी इसके बारे में बताएंगे और उसके ऊपर नया तरीका से खेती करने के बारे में बताएंगे, ताकि हमारे किसानों का आय जो है सो दुगुनी हो सके। भागलपुर के RNN JLNM-CH इंडोर शिशु विभाग में शिशुओं में होने वाले जन्मजात हृदय रोग पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप शिविर में लगभग 500 शिशुओं की जांच की गई, जिसमें 50 बच्चे ऐसे थे जिनका कोलकाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त में ऑपरेशन कराया जाएगा। वर्कशॉप में JLNM-CH के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक कुमार भगत सहित बड़ी संख्या में जूनियर और सीनियर डॉक्टर शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के शिशु विभाग में जन्मजात हृदय रोग के परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। आप सबको मालूम नहीं होगा कि प्रत्येक 1000 जन्म लिए हुए बच्चे में कम से कम 8 से 10 बच्चों को जन्मजात हृदय की बीमारी होता है। ये आंकड़ा और ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत सारे आंकड़े तो आ ही नहीं पाते हैं हमारे पास। जो देहातों में बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं उसके आंकड़े नहीं मिलते हैं। जो भी आंकड़े अगर उपलब्ध हैं वैसे बच्चों का जो हमारे यहाँ आ पाते हैं, यह 8 से 10 प्रति 1000 भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, काफ़ी ऊँचा आंकड़ा है। विदेशों में यह आंकड़ा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का पोल उस समय खुला जब नल जल योजना का निर्माणाधीन संरचना टूट गया तथा संरचना पर रखे 2 टंकी में पानी लोड होने से पहले ही टूट गया। यह वाकया मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के कढ़ान पंचायत के वार्ड संख्या 8 की है, जिसका जीता जागता उदाहरण नल जल का टूटा हुआ संरचना बयान कर रहा है। यहाँ बता दें कि नल जल का टूटी संरचना को मुखिया अपनी कमी को छुपाने के लिए रात में ही बनवा रहे थे। वहीं इसी पंचायत के मनोज यादव ने मुखिया के कार्यकाल को घटिया बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कि कढ़ान पंचायत वार्ड नंबर 8 का ये जल नल का जो योजना है पिछले 3 साल से
फर्स्ट टर्म में यहाँ पैसा आया और 3 साल से काम पूर्ण नहीं हुआ। अनन फनन में आज 10 दिन से काम शुरू हो रहा है। जी ही आधा टंकी पानी भराया है, आप देख सकते हैं कि पूरा टंकी ढह गया, पूरा प्लेट जो है इसका धंस गया। और यहाँ कुछ लोग रंगदारी दिखा रहे हैं कि हम लोग नीचे से ऊपर ले घूस देते हैं, जहाँ जाना है आप लोग जाइए। हम माननीय डीए साहब का आदेश आया था कि जिस पंचायत में जल नल का काम अगर अधूरा है पब्लिक मैसेज करे, तो यह मैं अपने आपके द्वारा और पूरे पंचायत कड़ाहन वार्ड नंबर 8 के टोटल लोगों की तरफ से मैं यह मैसेज देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 8 का जो जल नल है पूरे भ्रष्ट के चरणों में है। मसौढ़ी में संत रविदास चेतना मंच के तत्वाधान में बसपा सुप्रीमो स्वर्गीय काशीराम का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर मौजूद लोगों ने काशीराम को दलितों का मसीहा बताया। मौके पर चेतना मंच के कलाकार धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर सकल देव के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दलित, गरीब दलित और कुचले लोगों का उठाने का प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा और सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास किए हैं। मानवर साहब ये अपने जीवन में सबसे बड़ा काम किया कि इन्होंने दलितों का उत्थान किया और ये 1984 में इन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए, जिसका आज संचालित करने वाला है राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। इन दिनों सहरसा में बिजली विभाग की कार्रवाई बड़ी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। मामला जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत के जागीर गांव के वार्ड संख्या 16 महादल टोला का है। यहाँ 11,000 विद्युत प्रवाहित बिजली की तार पोल से महज 5 से 7 फीट नीचे जमीन की दूरी पर लटका हुआ है और 250 फीट से 300 फीट की दूरी पर बिजली का पोल खड़ा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि इसके कारण कुछ दिन पूर्व वहां के घरों में आग भी लगी थी, जिससे जानमाल की क्षति भी हुई थी। इसके बावजूद भी बिजली विभाग अनजान बने हुए है। अररिया में संविदा पर बहाल कार्यपालक अभियंताओं का 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई अररिया के बैनर तले जिले के सभी विभाग के कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक जिला समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर एकजुट होकर बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी के अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यपालक सहायक के हड़ताल होने के कारण जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड व अनुमंडल, विशेषकर लोक व अनुमंडल सेवा का अधिकार, पंचायत कार्यालय सहित कई अन्य विभाग के कार्य पूर्ण रूप से बंद हैं। मांग है, अभी हम लोग को 2015 में बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उच्च स्तरीय समिति की गठित किया गया था, जो राज्य में संविदा कर्मियों को के लिए एक नियम बना है। 5 साल इंतजार करने के बाद उनके द्वारा जो पारित किया गया वो लागू करने में हम डिप्यूटेशन के जो पदाधिकारी हैं वो ज़बरदस्ती हम लोग को आउटसोर्सिंग में करना चाह रहे हैं। तो मांग है कि हम लोगों को पेट्रोल में मर्ज किया जा रहा है। सरकार हम लोगों की बहाली संविदा कर्मी के तौर पर की है, अब वो हमें कह रही है कि आप आउटसोर्स में जाइए, जो बहुत गलत है। और हमारे कुछ साथियों को रजिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग से वापस कर दिया गया है, उनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। वो पिछले 7-8 सालों से कार्यरत थे, उनके हुनर को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हमारा वो मांग है कि उनका समायोजन खाली जगहों पर किया जाए। अररिया में अपनी मांगों के समर्थन में ई रिक्शा चालकों ने शहर भर के सभी ई रिक्शा के साथ समाहरणालय के पास धरना दिया और सड़क को जाम किया। दरअसल ई रिक्शा चालकों की मांग है कि बिना किसी वजह नगर परिषद का टैक्स वसूला जाता है, नहीं देने पर कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की जाती है। साथ ही शहर के चांदनी चौक पर नो एंट्री लगाए जाने से व्यापार में भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। इन सभी बातों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने पूरे शहर के रिक्शा के साथ एसडीओ आवास के पास प्रदर्शन किया। 120 रुपया क्या बोलता है फाइन करता है, उसके बाद घोड़ा बना के मारता है, लेना होगा बेलियर। और हम लोग अगर चांदनी चौक नहीं आएंगे तो कौन सवारेगा? कोर्ट आता है, आदमी कोर्टे आता है, बाजार जेबे करेगा, एडबी चौक जेबे करेगा, काली मंदिर पूजा करने के लिए जेबे कर। जब हम लोग चांदनी चौक, एडबी चौक, हॉस्पिटल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? इसलिए हम लोग जो है टोका जो है ये छूट दिया जाए। हम लोग अपना 10 द्वारा 3 आदमी को दिया जाएंगे, चांदनी चौक जैसे जाम नहीं है।
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी निजीकरण विरोधी दिवस पर गया शहर के कोतवाली टावर चौक, रेलवे स्टेशन परिसर, शहर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के समीप मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बैंक का निजीकरण करना बंद करो। कुछ एसपी साहब से डीएम साहब से मांग करने जा रहे हैं, जो कि हम पूरे देश में राष्ट्र विरोधी निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी देश के बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, पेट्रोलियम, BSNL सहित सभी नवरत्न कंपनियों को निजीकरण और बेचने का भारी विरोध करता है और मोदी सरकार से ये कहना चाहती है कि आज और कल है, यानी 15 और 16 तारीख को बैंक का हड़ताल है, 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस का स्ट्राइक है और 18 तारीख को LIC का स्ट्राइक है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।